أمس بشوفه سر كانت سوالي دي زبردست آرتان خوش सबसे पहली बात तो ये उन लोगों के लिए ये घर आंखें खोलना चाहिए जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आरएसएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये सारे कश्मीरी खुदा न खासा दहशतगर्द है। इस हादसे में जिस तरह दूसरी रियासतों के लोग कुर्बान हुए, उसी तरह से कश्मीरी मुसलमान भी इस हादसे का शिकार हुआ और इस हैवानियत ने दूसरी मज़ाहिब से वाबस्ता लोगों को की जानें भी उतनी ही ली है जितनी कश्मीरी मुसलमानों की भी जानें ली है। तो इसमें हम सभी कुर्बान हुए। ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से वो उस दहशतगर्द को मज़हब से मुंसलिक करना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि इस विक्टिम को किस मज़हब से वो मुंसलिक करेंगे। तो इससे उनको जवाब मिलना चाहिए कि कश्मीरी और मुसलमानों ने कितना खून बहाया है, कितनी कुर्बानियाँ दी है इस हैवानियत के ख़िलाफ़। और इसी के साथ साथ कोई भी कंपनसेशन जो है किसी जान की तलाफ़ी को पूरा नहीं कर सकता है, मगर जब घर में कोई ब्रेड अर्नर हो जिसके ज़रिए से घर चलता हो, इस तरह के हादसों में अगर वो शिकार हो, कुर्बान हो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, एस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस घर को चलने में, आगे चलने में मदद की जाए। और उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया ये हो सकता है कि नेक्स्ट किन जो है या दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट ब्रेड अर्नर जो है उसको जॉब दे के कंपनसेट किया जाए ताकि इस घर को मदद मिले, फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाए। तो उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करेंगी। मैंने होम मिनिस्टर को, जो श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो विक्टिम्स थे उनके कंपनसेशन के लिए और उनकी फैमिली की जॉब के लिए मैंने लिखा है। मैं परसों जब जो सेशन शुरू हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उनके साथ ये सारे विक्टिम्स जो है आज जो दिल्ली ब्लास्ट का जो विक्टिम जिसके घर पे हम हैं, इनके कंपनसेशन के लिए भी बात की जाए और इस फैमिली में जो इमीडिएट नेक्स्ट ब्रेड अर्नर हो उनकी जॉब के लिए बात की जाए। मैंने अभी तुलमुल में इस बारे में बात की, गांदरबल में इस बारे में बात की। वायलेशन जहाँ पे हो, हम वायलेशन में यकीन नहीं रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी कानून जानते हैं और कानून के हिसाब से ही चलते हैं। जहाँ पे वायलेशन हो हम वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है और आप सभी जानते हैं, इसके जद में उनको भी लाया गया जिनने वायलेशन नहीं की है। अब ये रिफ्लेक्शन है उसी तरह का निज़ाम चल रहा है जो योगी का बुलडोज़र जो आम है और बदनाम भी है, जो योगी का बुलडोज़र यूपी में चलता है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वही बुलडोज़र यहाँ पे भी चलाया जाता है। अब यूटी में हमारी अपनी हुकूमत भी है। मेरा सवाल उनसे भी है कि किसी लेवल पे तो इस एग्रेशन को रोका जाए। अगर वो कहते हैं कि हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, 370 की लड़ाई नहीं लड़ सकते, कम से कम इस बुलडोज़र तो को रोक सकते हैं। इतनी छोटी लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। आज हमारे पास इलेक्टेड, इसी कंगन ने 1 साल पहले
पोलिंग बूथ पे जाके वोट दे के इसी उम्मीद से एक एस्टेब्लिशमेंट को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया ताकि वो इनका दिफा करे, इनकी लड़ाई को लड़े। तो इस चीज़ को रोका जाना चाहिए और मैं चाहूँगा कि हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर सीरियसली काम करे। और जो ये बेदरेग ये बुलडोज़र चलाया जाता है किसी को खुश करने के लिए, एक ख़ास एजेंडा पे काम करने के लिए, इसको रोका जाना चाहिए। काउंटर प्रोडक्टिव है। आप कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को कितना सताएंगे, कितना ऑप्रेस करेंगे, कितना धकेलेंगे, इसके नतीजे फिर ख़राब होते हैं। और हम कोई नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है नतीजे ख़राब हो। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेटिकली हर किसी के हुकूक का, हर किसी की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।